बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने चैनल फूड एंड ट्रैवल विद महनूर में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एपिसोड में हम आपको ओमान की स्टेट सलाला दोफार में वाक़या अल-बलीद आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड म्यूज़ियम की सैर करवाने वाले हैं। यहाँ बाहर बोर्ड पर आप अल-बलीद आर्कियोलॉजिकल साइट का मैप देख सकते हैं। इसमें म्यूज़ियम, टाउन, वॉल्स, गेट और ब्रिज का बताया गया है। ये साइट 1992 यानी कि 1992 में दरियाफ्त हुई और इस जगह के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में फ्रैंकिसेंस म्यूज़ियम है और दूसरे हिस्से में अल-बलीद टाउन या गांव इलाका जो भी वो है। और ये सन 2000 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यहाँ पे ये आपको लोबान का दरख्त नज़र आ रहा है और इसके पीछे हिस्ट्री हॉल यानी कि म्यूज़ियम है, जहाँ पे अल-बलीद टाउन से मिलने वाली अशिया रखी गई हैं। चले आए म्यूज़ियम के अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ पे बाई जानिब आप ओमान के हुक्मरान की तस्वीर देख सकते हैं और इसके साथ ही इस सेक्शन में आप ओमान के जो है नक्शा पूरा वो देख सकते हैं और उसके पीछे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सलाला का नक्शा। सलाला जो है वो यमन के बॉर्डर के साथ है और अरेबियन सी है ये साथ सारा जो नीला नीला आपको नज़र आ रहा है। उसके आगे दूसरे कोने में आपको मस्कत नज़र आएगा, इस साइड पे ये देखें। और उसके आगे फिर हत्ता है, हत्ता के आगे उस कोने में खसब है। तो ये सारा जो है ये ओमान का नक्शा बताया गया है। इस तस्वीर में जनरल व्यू ऑफ रास अल हमरा 5000 साल पुराना दिखाया गया है और इसके साथ ही इस तस्वीर में रास अल जिन्स 3000 साल पुराना इसका सारा मैप दिखाया गया है। और यहाँ पे ओमान की कॉपर इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। कॉपर इंडस्ट्री जो थी अबू तीना अल शर्किया में जो है वो थी और यहाँ पे कॉपर की ज्वेलरी, पत्थर और माहीगिरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया जो कि मछलियाँ पकड़ने के लिए नेज़े के आगे लगाते हैं वो हैं और कुछ बर्तन वो दिखाए गए हैं और पत्थर हैं कॉपर के। ये आप सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। द टॉम्ब्स ऑफ बैट ये साइट 1972 यानी कि 1972 में दरियाफ्त की गई। तीसरी सदी में ये इंसानी हुनर की निशानी है। ये 6 सर्कुलर बिल्डिंग्स हैं जिसे वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और हर टावर के इर्द गिर्द 2 दीवारें हैं जिसके दरमियान में पानी का कुआं है। इसकी बैनुल-अक़वामी अहमियत को देखते हुए 1988 में इसे यूनेस्को में एज ए नेचुरल और कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया गया। यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइज़ के कुरान पाक के नादिर नमूने रखे गए हैं जो कि हाथ से लिखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और इसमें मुख्तलिफ़ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं और इनकी डिफरेंट एज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर ने यहाँ पे इस म्यूज़ियम में महफूज किए हुए हैं। इस सेक्शन में आयरन एज का दिखाया गया है कि यहाँ पे आयरन से बनी हुई अशिया जो है दरियाफ्त की गई। इसमें जो है
जार्स हैं, बाउल, बर्तन, ज्वेलरी, माहीगिरी का सामान, ऑयल लैम्प और दीगर अशिया शामिल हैं। सलाला स्टेट का मॉडर्न जो सिटी वो ज़फ़ार था, जिसका आजकल नाम दोफार है, और ये इलाका कहा जाता है कि इस्लाम से कबल 4000 साल पहले अरेबियन सी के किनारे पर वाक़या था। ताहम 2000 साल पहले इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा होता है, क्योंकि यहाँ से अहम तिजारत की जाती थी और ये अहम तिजारती मरकज़ था। ये इलाका अपनी जोग्राफियाई लिहाज से बहुत शोहरत का हामिल रहा है, क्योंकि यहाँ से लुबान की तिजारत इंडिया, अफ्रीका और चाइना में समंदरी हदूद यानी कि शिपमेंट के ज़रिए की जाती थी। आगे हम आपको बेहला फ़ोर्ट का जो है मॉडल वो दिखा रहे हैं। बेहला फ़ोर्ट जो है वो ओमान में निज़वा में वाक़या है, और इस फ़ोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नात का बनाया हुआ फ़ोर्ट है। और अभी तक हमने इसका विज़िट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको एक स्पेशल एपिसोड में इसकी सैर करवाएंगे और अंदर से दिखाएंगे कि ये फ़ोर्ट कैसा है। इस सेक्शन में टाइप्स ऑफ फ़लज इन द सल्तनत ऑफ ओमान का दिखाया गया है। फ़लज जो है पानी के एक निज़ाम को कहते हैं, और इसमें जो है सबसे पहले अंडरग्राउंड यानी कि ज़ेरे ज़मीन 12 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जाता था, और उसके ऊपर ओपन एयर कनाल 2 किलोमीटर जो है वो एक डैम बनाया जाता था। जहाँ पे बारिश होती थी तो उस डैम में पानी इकट्ठा होता था, और फिर वही पानी इधर से गुजरता हुआ आबादी और खेतों को सैराब करता था। इस सेक्शन में आपको शहाब साकिब के बारे में मालूमात मिलेंगी। बहुत से जो हैं बड़े और छोटे पत्थर जो कि ज़मीन की तरफ आते हैं और रगड़ खा के जल जाते हैं। इसमें से कुछ पत्थर हैं जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में महफूज रखे हुए हैं, उनका आप व्यू कर सकते हैं। सेक्शन में लाइमस्टोन दिखाए गए हैं और साथ में आयरन एज का बताया गया है। यहाँ पे लुबान की मुख्तलिफ़ इक़साम रखी गई हैं, जिनके नाम हैं, पहले आपको अल हुजरी नज़र आ रहा है, और उसके नीचे जो है अल नजदी है, और साथ में अल शजरी है, और उसके नीचे जो है अल शाबी की किस्म दिखाई गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत यूनिक और डिफरेंट एपिसोड है ये। आप बाहर से व्यू देख सकते हैं जो कि अल बलीड टाउन को जाता है।
रास्ते में एक ब्रिज है और हमने इस गाड़ी में बैठ के इस पूरे टाउन का विज़िट किया। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो देखना ना भूलिएगा, इसमें बहुत ही मुफीद आपको मालूमात मिलने वाली है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।